हेलो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं जेई एमसीक्यू। हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम इक्वल्स टू द वर्क डन इन केस ऑफ नॉन फ्लो प्रोसेस कैरिड आउट। ऑप्शन ए आइसोकोरिकली, बी आइसोबारिकली, सी आइसोथर्मली एंड डी आइडियाबैटिकली। हीट सप्लाइड जो है इक्वल से हीट सप्लाइड इक्वल से हमारा वर्क ट्रांसफर का, तो उस केस में हमारा प्रोसेस कौन सा होगा ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है एसएससी जेई 2013 में पूछा गया था और ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हीट सप्लाइड जो है वह है वर्क ट्रांसफर के इक्वल है। ठीक है, हीट सप्लाइड हमारा वर्क ट्रांसफर के इक्वल है, तो वह इक्वल कब होगा, ठीक है, किस प्रोसेस में वह होगा। तो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इन चारों ऑप्शंस को हम देखते हैं पहले कि आइसोकोरिकली, ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ है आइसोकोरिकली। तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस उसे कहते हैं जिसमें हमारा वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, जिसमें सिस्टम जो है, सिस्टम का वॉल्यूम है वह कांस्टेंट रहता है। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, दैट इज V इक्वल्स टू C, वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारा आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस उसे कहते हैं जिसमें प्रेशर ऑफ सिस्टम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सिस्टम का प्रेशर जो है कांस्टेंट रहता है, उसे आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज P इक्वल्स टू C। नेक्स्ट सी ऑप्शन जो हमारा है वह है आइसोथर्मली। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं जिसमें टेम्परेचर ऑफ सिस्टम वह कांस्टेंट रहता है, जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहता है, उसे हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज T इक्वल्स टू C। नेक्स्ट है आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिकली ऑप्शन डी है। तो आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, और इसे हम लोग कह सकते हैं कि हीट इसमें कांस्टेंट रहता है। तो प्रोसेस इन विच नो हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम, इसे हम लोग कहते हैं आइडियाबैटिक प्रोसेस। तो दैट इज आइडियाबैटिक में क्या है, Q इक्वल्स टू 0 और इसे Q इक्वल्स टू C भी कह सकते हैं। अब देखिए हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि dQ इक्वल्स टू du प्लस dw, यानी कि हीट सप्लाइड इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क ट्रांसफर। यह हमें कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार dQ इक्वल्स टू du प्लस dw, जहाँ पे dQ है हमारा हीट सप्लाइड, du इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड dw इक्वल्स टू वर्क ट्रांसफर। dw हमारा जो है वर्क ट्रांसफर। अब इसमें du क्या होता है? du जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी du इक्वल्स टू होता है mCV del T, जहाँ m है मास ऑफ सिस्टम एंड CV है स्पेसिफिक वॉल्यूम एट कांस्टेंट, CV हमारा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड del T चेंज इन टेम्परेचर, जिसे हम लोग लिख सकते हैं du इक्वल्स टू mCV T2 माइनस T1। तो इस प्रकार हमारा du क्या है? टेम्परेचर का फंक्शन है। ठीक है, du इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इस प्रकार हमारा जो du है वह फंक्शन है टेम्परेचर का। अब देखिए इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, हमने हमने बताया है कि टेम्परेचर जहाँ पे सिस्टम का कांस्टेंट रहता है उसे हम लोग उस प्रोसेस को कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हमारा अब इस केस में हमारा जो आइसोथर्मल केस है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस में du हमारा क्या होगा? du हो जाएगा 0। 0 कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है। इफ T इक्वल्स टू C और T इक्वल्स टू 0, देन du जो हमारा हो जाएगा du इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये du किस केस में होगा? इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस।
ठीक है। तो इसे हम इसलिए ये हम लिख सकते हैं कि डी क्यू इक्वल्स टू, इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस डी क्यू इक्वल्स टू डी यू, या डी यू जीरो है तो डी क्यू इक्वल्स टू जीरो प्लस डी डब्ल्यू। तो इसलिए हमारा डी क्यू इक्वल्स टू होगा डी डब्ल्यू। डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू कब होगा? इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट इज हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क ट्रांसफर। तो ये कब होगा? इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। जो दिया हुआ है हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में देखिए हमारा दिया हुआ है आइसोथर्मली, हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम इक्वल टू वर्क डन इन केस ऑफ नॉन फ्लो प्रोसेस कैरिड आउट, ऑप्शन सी आइसोथर्मली। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।